Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम वकीता porpoise के बारे में देखने वाले हैं, जो कि एक मैमल है एंड मरीन मैमल है. उसके बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे. हाल ही में हमें ये न्यूज़ के अंदर देखने को मिला, इसलिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है. स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले एक बात जान लीजिए कि आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं. फ्रीडम फेस्टिवल इस समय चल रहा है. यू कैन गेट अप टू 50% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन. तो अगर आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे freedom20, आपको 50% का ऑफ ज़रूर मिल जाएगा. आरएम बैच के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं. मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी आपके सामने है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में अवेलेबल है. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं. देखिए, कोई भी कोर्स आपको लेना हो अनअकैडमी का, एक कोड मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ AMS लाइफ. इस कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. तो ज़रूर याद रखना इस पर्टिकुलर कोड को, AMS लाइफ को. चलो, अब देखो, इस पर्टिकुलर हम मैमल की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल के थ्रू मिली. ये इमेज मिली मेरे को कि ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्पोइज है एंड ये डिसअपियर होने वाला है, ऐसी इसकी स्थिति हो गई है. एंड इट रिप्रोड्यूसेस वंस एवरी 2 years एंड ऑन करंट ट्रेंड अभी ये कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो चुका है या फिर हमें उसी राह पर देखने को मिल रहा है. एंड ये आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन बताई हुई है, मेन थ्रेड बताए हुए हैं ना, ये मिला है कि कौन सी जगह पर देखने को मिलता है. ये सब इसके बारे में और अच्छी तरीके से कवर करते हैं. तो अभी न्यूज़ के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना पहला एक्सटिंक्शन अलर्ट जारी कर दिया है इस पर्टिकुलर मैमल के लिए, वकीता पर्पोइस के लिए. अब ये क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सिटेशन है. सिटेशन मतलब वो जो कि कहीं ना कहीं वेल हो गए, डॉल्फिन हो गए, इनकी कैटेगरी के अंदर आते हैं मरीन एनिमल्स. ठीक है, ये सबसे छोटा सिटेशन है एंड इट इज़ यूनिक अमंग द पर्पोइजेस. एंड ये ओनली स्पीशी है of that family which is found in the warm water. and size of इनका जो dorsal fin होता है is believed to be an adaptation, कि with time उन्होंने adopt किया है, allowing for extra body heat to dissipate. तो क्योंकि ये warm water के अंदर रहते हैं, जिससे जो extra बॉडी का हीट है वो डिसिपेट हो सके, बाहर निकल सके, इसलिए जो डॉर्सल फिन है इनका डॉर्सो साइड पर, वो कहीं ना कहीं हमें उसका जो साइज़ है वो अडेप्टेबिलिटी के साथ चेंज हुआ. अब इसका जो नेम है वकीता, वकीता का मतलब होता है अ लिटिल काउ. अगर हम स्पेनिश में बात करते हैं, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ एनी वेल, डॉल्फिन या पर्पोइज हमें देखने को मिलता है. एंड इट ओनली लिव इन अ स्मॉल 1500 स्क्वायर माइल एरिया. मैक्सिको के, अगर हम अपर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के एरिया की बात करते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको के ऊपर वाली साइड पर, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है. एंड इट हैज़ द लार्ज डार्क रिंग अराउंड इट्स आइज. तो अगर हम इनकी आइज को ऑब्जर्व करें तो एक डार्क रिंग देखने को मिलेगी. ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितनी डार्क रिंग है. ठीक है, ये कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जिनसे आप किसी भी स्पीशी को पहचान सकते हो. डार्क पैचेस होते हैं इनके लिप्स पर एंड दैट फॉर्म अ थिन लाइन फ्रॉम द माउथ टू द पेक्टोरल फिन्स. एंड अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो 5 फीट तक ये होते हैं. एंड वकीता पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्लाइनिंग. ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक तो बहुत छोटी सी जगह पर पाए जाते हैं, ऊपर से बहुत तेज़ी से इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है. ड्यू टू द बाय वैच इन गिलनेट सेट टू कैच द श्रिम्प एंड फिश. तो जो भी जो ऐसे डाल दिए जाते हैं, जो नेट डाल दिए जाते हैं श्रिम्प एंड फिश को पाने के लिए, कहीं ना कहीं इनके ऊपर थ्रेट हो जाता है. एंड इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड दिस इज़ वाई इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ कर रही है. अब देखो, आपके लिए थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता होनी चाहिए, कैसे दिखते हैं, क्या है, अंदाज़ा होना चाहिए. बट आपके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है. तो IUCN की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं. एंड साइट्स की अगर हम बात करते हैं तो अपेंडिक्स 1 का ये पार्ट है. अब देखो, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, क्योंकि इन्होंने ही ये अलर्ट जारी किया है, तो ये जो है अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग, जिसको साइन किया गया था वॉशिंगटन DC के अंदर 1946 में, उसके तहत ये पर्टिकुलर बॉडी कमीशन बनाई गई है. ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर कंजर्वेशन होना चाहिए व्हेल स्टॉक्स का.
एंड कहीं ना कहीं हमें ये भी देख सके जो व्हेलिंग जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिल सके। एंड हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, नियर कैम्ब्रिज इंग्लैंड के अंदर हमें इम्पिंगटन के अंदर देखने को मिलता है। मेन आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन करता क्या है, इट प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक एंड दस मेक पॉसिबल द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द व्हेलिंग इंडस्ट्री। कि अगर आप ध्यान से व्हेल स्टॉक्स का ध्यान रखोगे तो ये है कि आपकी जो व्हेलिंग इंडस्ट्री है वो भी जैसे कहते हैं ना अच्छे वे में, सस्टेनेबल वे में कहीं ना कहीं चल पाएगी। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कमीशन वर्क। इन्होंने अलर्ट जारी किया है इस पर्टिकुलर मैमल के लिए जो कि एक्सटिंक्ट होता चला जा रहा है, बहुत कम उसकी पॉपुलेशन रह गई है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। नीचे लाइक का बटन जरूर दबाना, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।